तो आज हम बात करेंगे हीट इंजन की कि हीट इंजन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इस पे हमारी बात आज होगी। तो इससे पहले जो हमने कल जो पढ़ा था वर्क का, वर्क डन बाय गैस, ये हमारा पी डीवी और वॉल्यूम V1 से V2 तक ये चेंज होता है। ये एक जनरलाइज रिलेशन का हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ था। पीडीवी, यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन हो, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी था। इस पे भी हमने आइसोथर्मल सिस्टम लेके देखा था कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर को यहाँ से हम एलिमिनेट कर दिए थे, NRT/V, और इसके जगह पे ये डाल दिए थे। और इस कंडीशन में हमने वर्क जो देखा था कि वो हमारा आ गया था NRT नेचुरल लॉगरिथम ln/V2/V1 था। ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वर्क निकाला था, जो कि ये भी हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किए हुए थे। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट इंजन। इसमें क्या होता है हीट इंजन में कि आपका जो है कि यहाँ से ये क्या करता है कि हमारा कोई हाई टेम्परेचर पे कोई बॉडी है, ये क्या करता है, यहाँ से हीट को लिया जाता है। हाई टेम्परेचर से बॉडी से हम हीट एक्सट्रैक्ट किए, Q1 इज द हीट टेकन फ्रॉम द हाई टेम्परेचर बॉडी। यहाँ से Q1 हीट लिया और इसने क्या, Q1 हीट ले करके इसने क्या किया कि W वर्क करके ये आउटपुट हमको W वर्क जो है दे दिया। और इसका रिमेनिंग हीट जो था वो हमारा दैट इज Q2, ये क्या किया, ये लो टेम्परेचर पे होगा Q2, और ये इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में ये एमिट कर दिया जाता है। यही काम होता है हीट इंजन का कि कोई भी हीट इंजन है वो क्या करेगा कि हॉट बॉडी से हीट लिया, हीट ले करके ये क्या करेगा, वर्क किया, और बाकी जो बच गया हीट वो लो टेम्परेचर पे ये क्या कर देता है, ये एमिट कर देता है ये हीट को किसी लो टेम्परेचर Q2 पे। तो इसमें जो है ये हमारा जो यही कंसेप्ट है हीट इंजन के लिए। द रिवर्स प्रोसेस इन विच मैकेनिकल वर्क इज ऑब्टेन्ड एट एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो पॉसिबल। मैकेनिकल वर्क भी आप इंटरनल एनर्जी के लॉस करके भी हम करते हैं, जो पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 में हम देखे थे कि वो मैकेनिकल वर्क कैसे करता है इंटरनल एनर्जी को लॉस करके। ये हमने पहले वाले पार्ट में पहले दिन देखा हुआ था, ऑलरेडी देखा हुआ है। द बेसिक एक्टिविटी ऑफ हीट इंजन, यही वाला एक्टिविटी क्या है, ये हमारा बेसिक एक्टिविटी है हीट इंजन का। द सब्सटेंस इनसाइड द इंजन comes back to the original state, a process in which, यहाँ a process in which the final state of the system, the final state of a system is same as initial stage, is same as initial stage is called a cyclic process, is called is same as initial stage, is called a cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस, इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यानी क्या हुआ साइक्लिक प्रोसेस का मतलब, जैसे ये सिस्टम ऐसे जाके यहाँ पे मान लिया इसका प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1 है मान लिया,
ये ऐसे प्रोसेस गया, यहाँ से जाके यहाँ पे इसका मान लीजिए कि प्रेशर है P2, V2 वॉल्यूम है एंड T2 टेम्परेचर है। फिर ये घूम फिर करके क्या हुआ कि इसी जगह, इसी पोजीशन, इसी स्टेज को, ये स्टेट को ये आ जाता है, यानी सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर अटेन करता है। तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें हम साइक्लिक प्रोसेस का ये डेफिनेशन है। अब इसमें हीट इंजन को हम लोग, इसमें हीट इंजन को कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये Q1 क्या है हमारा, ये क्या है, हीट। Q1 इज द हीट फ्रॉम, हीट टेकन, हीट टेकन फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी, हीट टेकन फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी। हाई टेम्परेचर बॉडी पे हमने क्या किया, यहां से Q1 हीट जो है ले लिया। उसके बाद क्या है कि कन्वर्ट ए पार्ट W ऑफ इट इनटू वर्क, और इसी हीट से इसका जो पार्ट है ये कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसमें से हमने क्या किया कि W हीट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। हम वर्क करके भी हीट प्रोड्यूस करा सकते हैं, हीट है तो उससे भी हम वर्क करा सकते हैं। जैसे हाथ को हम रगड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां हीट प्रोड्यूस कराते हैं। और जब हम हीट ले लेंगे, जैसे इंजन में है, पेट्रोल जला के हीट प्रोड्यूस करते हैं या डीजल जला के हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस हीट से भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो हीट लिया और W जो है वर्क प्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि Q2 जो है, हीट जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये Q2 जो है ये हीट है, दैट इज बीइंग, Q2 जो है हीट रिजेक्टेड, और ये भी कह सकते हैं एमिटेड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हीट को इसने Q2 रिजेक्ट कर दिया या एमिट कर दिया। तो अब इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का अगर हम यूज करें इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में एक चीज यहाँ पे और भी आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा नीचे लाएं। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म, ये हमारा जो है, if the final state of the substance inside the engine is same as the initial state, there is no change in the internal energy। अब ये जो फाइनल स्टेट और अभी जो हमने लिखा था इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम में है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। यानी जहां से ये चला, अगर यहाँ पे P0, V0 एंड T0 इसका टेम्परेचर था, यहाँ हर जगह चेंज होते होते फिर ये जो है उसी स्टेज को अगर आ गया, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। अब अगर यही हीट इंजन में, जो हमने ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया है, अगर इसी हीट इंजन के लिए ये वाला अगर हमारा पोर्शन, जस्ट ए सेकेंड, जैसे इसी को अगर हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, ये आपका जो है यही वाला जो पोर्शन है, अगर इस यही कंडीशन है, अगर हमने हीट जो है हाई टेम्परेचर पे लिया, बॉडी का हाई टेम्परेचर पे लिया, लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट किया, और W क्या है कि वर्क किया। अगर ऐसा है कि फाइनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इनसाइड इंजन, इंजन के अंदर जो फाइनल स्टेट है सब्सटेंस का, फाइनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर की बात हो रही है, ध्यान रखना है, बाहर की बात नहीं हो रही है। फाइनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इनसाइड द इंजन इज सेम एज इनिशियल स्टेट, इज सेम एज
इनिशियल स्टेज, अगर ये दोनों सेम हो गया तो क्या होगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका लॉजिक भी हम बताएंगे। इंटरनल एनर्जी, अगर आपका इंजन के अंदर वाली जो बात हो रही है, इस इंजन के अंदर, यानी कि इनिशियल स्टेज में, जिस इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज इनसाइड द इंजन इज सेम, देन वी कैन से दैट डेल्टा यू इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। यानी कि इसने हीट तो लिया और हीट लेके क्या कर दिया, वर्क कर दिया। तो इसका इंटरनल सिस्टम जो गैस का था उस पे किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये वर्क नहीं होता, अगर ये हीट लेता, तो उस कंडीशन में इसका इंटरनल एनर्जी में जरूर चेंज होता। लेकिन ये वर्क किया और ऐसे वर्क किया कि जितना इसका इनिशियल स्टेज था उतना ही फाइनल स्टेज भी रह गया, तो उस कंडीशन में डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आप लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हमारा क्या कहता था कि आप जो है, जितना जो है हीट जो देंगे वो क्या होता था, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, यही होता था। यही था हमारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स था। अब इसमें देखिए कि ये तो हुआ नहीं, ये तो हो गया जीरो, और ये चेंज इन हीट एनर्जी कितना हुआ, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका W हो गया। यही Q1 माइनस Q2 क्या हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया। अगर चेंज इन इंटरनल होता तो यहाँ ऐड करना पड़ता, तो ये वर्क डन जो होगा ये चेंज इन हीट एनर्जी के इक्वल है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं आपको एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज, एफिशिएंसी इज, इसको फिर यहाँ इसी डायग्राम को, देन एफिशिएंसी इज, efficiency is defined as, efficiency is defined as, efficiency का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये एफिशिएंसी का डेफिनेशन। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी इन द परसेंटेज। तो इसको आउटपुट आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वर्क, और इनपुट क्या है, इसको इनपुट आपका है क्या दे रहे हैं, हीट Q1। आउटपुट आपका क्या है, वर्क हो रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं, Q1 दे रहे हैं, तो एफिशिएंसी विल बी वर्क बाय Q1। और एफिशिएंसी को एन के तरह लिखते हैं, हालांकि उसको पढ़ते ईटा है। एफिशिएंसी is in short form, this is called eta, and W को यहां से देखिए लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई हो गया Q1। W का वैल्यू पुट कर दिया तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये इतना आपको रहेगा, और इनटू इसको 100 कर देंगे तो ये आपको परसेंटेज एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। क्या मतलब हुआ कि 1 माइनस Q2 बाई Q1 को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी कहते हैं। अब यहाँ लॉजिक थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है, ये लॉजिक आपका इसके पीछे क्या कहता है। अब मान लीजिए ये Q2 है, सपोज कि Q2 जो है ये अगर जीरो हो जाए, सपोज करिए Q2 अगर जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी आपको कितना हो जाएगा, ये जैसे ही जीरो होगा तो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, और 1 माइनस जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा।
तो इस कंडीशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, यानी एफिशिएंसी आपकी 100% हो गई अगर Q2 0 हो गया तो। यानी अगर आप ऐसा इंजन डिजाइन कर लें जो हीट जो जब इसको दे एनर्जी यहाँ दे Q2 जो आए यहाँ, तो इसमें हीट का क्या हो कि यहाँ 0 हो जाए, मतलब कोई भी हीट इसमें नहीं जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई इंजन अभी तक बना नहीं है, हम आगे भी देखेंगे क्यों ऐसा नहीं बना, इसके लिमिटेशंस ऐसा क्यों आया है। तो ऐसा कोई इंजन है नहीं। एफिशिएंसी का मतलब होता है, ये आइडियल कंडीशन है 100% एफिशिएंसी हो जाना। 100% एफिशिएंसी किसी चीज की होती नहीं है, किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। क्यों? उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लॉसेस वगैरह होता है। तो लॉस होने से एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये हीट है, ये Q2 क्या है, हीट है। अगर ये 0 हो गया, यानी कि हीट यहाँ जाकर के, यानी कि ये कहिए कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर अगर यहाँ हो गया, तभी भी हो जाएगा। आगे रिलेशन हम दिखाएंगे इस हीट का टेम्परेचर से। लेकिन Q2 जो है 0 हो ही नहीं सकता है, इसीलिए एफिशिएंसी किसी भी इंजन की कभी भी 100% नहीं हो सकती है इंजन की एफिशिएंसी। हम इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे। जैसे प्रोसेस आपका जो है, मान लिया जाए कि हम जो है किसी बॉडी को जो है किसी वेलोसिटी v से, सपोज करिए कि हमने क्या किया, सपोज करिए कि एक v वेलोसिटी से हमने किसी ऑब्जेक्ट को इसी रफ सरफेस पे हमने छोड़ दिया यहाँ से। ये चला, जाते जाते क्या हुआ, ये इसका वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जो है ये धीरे धीरे इसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा फ्रिक्शन की वजह से, और ये क्या हो जाएगा, ये जाकर के मान लिया यहाँ पे ये बॉडी, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो इसने जितना एनर्जी इसके पास था सब लॉस करके ये क्या कर दिया, यहाँ पे 0 हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बॉडी फिर क्या करे, खुद से अपना ये एनर्जी इससे ले, हीट लेने लगे और फिर इस वेलोसिटी को ये अटेन कर ले? ये रिवर्सेबल प्रोसेस हो गया। एक साइड ऐसे गया, फिर जो है दूसरा साइड ऐसे हो गया। तो ये जो है मतलब कि पहला जो कंडीशन है कि आपने उसको क्या किया कि हीट जो है, ये क्या था, ये जो है वेलोसिटी के वजह से ये अपना चला और हीट जनरेट किया, फिर जाकर रुक गया। अब कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिर ये हीट ले और इसी एनर्जी तक ये वेलोसिटी तक पहुंच जाए? नहीं पॉसिबल है, ये रिवर्स जो है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है, मान लिया कंडीशन हम आपको और लेते हैं। सपोज करिए कि एक बॉडी है जिसको हमने क्या किया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई बॉडी है। दूसरा आइडेंटिकल बॉडी है, यहाँ पे नीचे हम इसको सटाते हैं, सेम आइडेंटिकल बॉडी है, दूसरा कलर ले लेते हैं, सिमिलर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ये मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सफिशियंट टाइम दे के सटा दिया। तो अब क्या होगा कि ये दोनों एक टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों बॉडी जो है आ जाएगा। जब इसको आप रख देंगे, एक 0 डिग्री, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी 50 डिग्री पे अब दोनों आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि, अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, क्या इज इट पॉसिबल कि एक ये बॉडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरा बॉडी भी हम लाए आइडेंटिकल लाए हैं, और इसको जो है कि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला दूसरा भी आइडेंटिकल बॉडी है, ये दोनों यहाँ पे टच है, ये भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला बॉडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए और ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए? 100 और 0 से ये 50 आ गया, लेकिन दोनों अगर 50 पे है तो एक 0 पे आ जाए और दूसरा जो है 100 पे आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये इसको हम लोग रिवर्स प्रोसेस कहते हैं, नॉट पॉसिबल। रिवर्स प्रोसेस कब पॉसिबल है आगे देखेंगे, वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, तो जब रिवर्सिबल कंडीशन में होगा तो ये भी आपको क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये वेलोसिटी मूविंग हो रहा है, वो भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस आपको इरिवर्सिबल है, यानी कि ये फिर जो है अपने उसी स्टेट को ये पॉसिबल नहीं है कि ये आ सकता है। तो इसको जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने
इसको कैसे एक्सप्लेन किया ये देखिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने ये कहा, वन कैन इट इज, सेकेंड लॉ ये कहता है, जैसे ये है, इट इज नॉट पॉसिबल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर। ये कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to design a heat engine, which work in cyclic process, which work in cyclic process, and whose only result is, and whose only result is to take heat from a body at single temperature, from a body at single temperature, and convert it completely into mechanical work, यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है हीट ले एक जगह से, और वो प्रोसेस भी क्या हो, साइक्लिक हो, एंड उसका सिर्फ रिजल्ट क्या हो कि आप जो है सिंगल टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे क्या करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके सिंगल टेम्परेचर पे सारा का सारा हीट को आप क्या करें, कन्वर्ट कर दें वर्क पर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, जो अभी हमने एफिशिएंसी के लिए लिखा था 1 - Q2 डिवाइडेड बाई Q1, यानी कि ये जो निकल के आया था, यानी ये वाला जो Q2 है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप Q1 लेंगे सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि ये हमारा जो डायग्राम है, यानी कि ये वाला है, देखिए यही वाला, यानी कि आप जो है कि सारा हीट लीजिए यहाँ से और इस सारे हीट को इस वर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। Q2 जो है ये मतलब कि ये रिजेक्ट जो है ये किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे नहीं निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। दिस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये केल्विन प्लांक का भी सेम स्टेटमेंट यही था कि आप हीट को लेकर के सारा का सारा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हीट जो है आपको इन्वायरमेंट में
रिलीज, सराउंडिंग को रिलीज करना पड़ेगा। दूसरा है, एक इसका और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो भी हम लिख देते हैं। वन कैन कन्वर्ट, वन कैन कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क one can convert mechanical work completely into heat, completely into heat, but one cannot convert, but one cannot convert heat completely into work, heat completely into वर्क। देख लीजिए ध्यान से ये लाइन, आप मैकेनिकल वर्क करके टोटल का टोटल मैकेनिकल वर्क आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हाथ रगड़ते हैं हाथ से, तो मैकेनिकल वर्क करते हैं, उसको आप कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हीट आप यहां से ले रहे हैं, दिस हीट, यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस हीट कंप्लीटली इनटू वर्क, यू मस्ट हैव टू रिलीज सम हीट टू द सराउंडिंग। ये आप करेंगे ही करेंगे, यही कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, कि आप जो है हीट लेंगे और उसके सारे हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हीट आपको सराउंडिंग को देना पड़ेगा जो हीट आप इसमें से लिए हैं। इसीलिए ये एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं हो सकती है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम कल भी देखे थे, आज थोड़ा सा उसका एक इंटरनल एनर्जी का एप्लीकेशन है। थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, ABCDAS, यहां से चला यानी वहीं पहुंच रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट AB, AB पे कितना वर्क होगा, BC पे कितना वर्क होगा, CD पे कितना होगा, एंड DA पे कितना होगा। AB, BC, CD एंड DA, ये दोनों का तो आप देखिए कह सकते हैं कि BC में कोई वर्क नहीं होगा, DA में भी कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसमें खाली प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। इस साइड ये वॉल्यूम है और इधर आपका प्रेशर है, क्योंकि किलो पास्कल दिया हुआ है तो प्रेशर है। अब खाली बात हुई आपका वर्क कहां से कहां होगा, A से B होगा और C से D होगा। तो वर्क फ्रॉम A टू B जब आप लिखेंगे WAB, तो क्या करेंगे, वर्क का डिफिनेशन अभी था हमारे पास PdV, यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना है, ए पे है वॉल्यूम आपका 100 cc और बी पे आपका वॉल्यूम है 300 cc। अब प्रेशर देखिए, ए से बी तक जाने में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, 100 किलो पास्कल है, कांस्टेंट है। तो 100 बाहर आ जाएगा किलो पास्कल, तो 10⁻³ कर दीजिए, इनटू ये चेंज इन वॉल्यूम डीवी, यानी 300 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100, और सीसी है तो कल बताए थे सीसी के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो मीटर बदलने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो WAB जो है ये आपको आ जाएगा, कितना आ रहा है, 20 जूल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 20 जूल। A से B तक वर्क करने में 20 जूल आ गया। B से C में कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं है, नो चेंज इन वॉल्यूम लिख देंगे, इसमें कोई चेंज वॉल्यूम में हो ही नहीं रहा है। वर्क होने के लिए आपको वॉल्यूम में चेंज होना पड़ेगा। अब C से D तक आइए, जब WCD आप लिखेंगे, वर्क फ्रॉम C टू D, तो क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम C टू D करेंगे WCD, तो ये क्या करेंगे, यही वाला P इंटू DV। अब C पे कितना वॉल्यूम है देखिए 300, जब यहां से C से यहां खसक के यहां आया तो इस पॉइंट पे D पे देखिए वॉल्यूम कितना आ रहा है 100, तो यहाँ 100 हो गया।
और सी से डी तक आपका प्रेशर कितना है, 200 है। देखिए ये 200 किलो पास्कल है, तो इसको डाल दीजिए 200, क्योंकि प्रेशर यहाँ भी कांस्टेंट ही है। सी पे भी प्रेशर है 200, डी पे भी प्रेशर है 200, तो 200 किलो है तो 10⁻³ हो गया। चेंज इन वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपका है 300, यहाँ पे क्या गया 100 हो गया, तो चेंज कितना हो गया 100 माइनस 300, तो ये हो गया निगेटिव। इसको सॉल्व कर लीजिए, -40 जूल हो गया, निगेटिव में 40 जूल हो गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में गैस कितना हीट रिजेक्ट करेगा, तो ये अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जानते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब इसमें देखिए इंटरनल और इनिशियल और फाइनल स्टेज दोनों क्या है, सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा क्यू यही हो जाएगा हीट रिजेक्टेड। चेंज इन वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन आपका कितना है 20 प्लस एक आया है -40, ये कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा -20 जूल हो जाएगा। तो यही आपका जो है क्या होगा कि चेंज इन, यही इतना ये है कि ये आपका हो जाएगा। सो द सिस्टम रिजेक्ट, ये निगेटिव का मतलब होता है कि सिस्टम क्या करता है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्टेड heat rejected by the system इक्वल टू 20 जूल कर दीजिए। निगेटिव का मतलब ही है कि ये रिजेक्ट किया है, अगर ये पॉजिटिव आता तो हीट लिया होता तब ये बात। दिस इज द क्वेश्चन, और ये आपका